नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में बढ़े दूध के दामों की। बल्लभगढ़ स्थित वीटा डेयरी प्लांट ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की है। नई कीमत 17 मई से लागू होगी। वीटा का ये कदम अमूल और मदर डेयरी के हालिया मूल्य वृद्धि के बाद आया है, जिन्होंने 1 मई से अपने दूध के दाम बढ़ाए थे। बल्लभगढ़ प्लांट से वीटा का दूध फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, डबुआ कॉलोनी, एयरफोर्स स्टेशन और एनएसजी मानेसर जैसे क्षेत्रों में जाता है। ये प्लांट प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करता है। वीटा बल्लभगढ़ प्लांट के सीईओ सुखदेव सिंह ने बताया कि गर्मी और मौसमी बदलावों के कारण दूध उत्पादन में कमी आती है, जिससे आपूर्ति प्रभावित होती है। इस स्थिति में उत्पादन लागत बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि कीमतों में ये बदलाव डेयरी किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलवाने के लिए किया गया है। इससे किसानों की आय में सुधार होगा, जो डेयरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। वीटा ने इससे पहले 5 जून 2024 को भी दूध की कीमतों में संशोधन किया था। अगली खबर रोहतक से आ रही है। रोहतक में नेशनल हाईवे नंबर 9 पर खेड़ी सात गांव के पास सीएनजी पाइपलाइन लीकेज होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। समय रहते इस लीकेज का पता चल गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और खेड़ी सात बाईपास को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया और वाहनों को भी डाइवर्ट कर दिया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद इस लीकेज पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि आज सुबह जब भारतीय पेट्रोलियम के कर्मचारी पाइपलाइन की जांच करने के लिए निकले, तो इसी दौरान खेड़ी सात बाईपास पर ड्रेन से पानी के साथ गैस निकलती हुई दिखाई दी। आनन फानन में इसकी सूचना विभाग के कर्मचारियों को दी गई। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राहत की बात यह रही कि सीएनजी गैस पानी में लीक हो रही थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा नहीं फैल पाई। अगर पानी नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि पाइपलाइन से महज 50 मीटर की दूरी पर ही खेड़ी सात गांव और सड़क पे भी बहुत ज्यादा वाहन गुजरते हैं। सीएनजी और पीएनजी गैस एलपीजी गैस की तरह ज्वलनशील है। अगर समय रहते नहीं रोका जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब खबर सोनीपत से, जहां बस स्टैंड स्थित रोडवेज डिपो में एक अज्ञात व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी शुक्रवार सुबह उस समय मिली जब रोडवेज स्टाफ ड्यूटी पर पहुंचा। इसके बाद रोडवेज स्टाफ ने घटना की जानकारी सोनीपत पुलिस और अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अनुमान के अनुसार वारदात को अंजाम देने में 2 से 4 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की टीम बनाई गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी है। अब बात करते हैं हिसार की, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर हिसार में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी चक्कर खाकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद पार्टी के नेताओं ने उन्हें संभाला और पानी पिलाया। थोड़ी देर में तबीयत ठीक होने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। किरण चौधरी को पहले से ही पैर में चोट लगी हुई थी। वो लड़खड़ाते हुए कार्यक्रम में पहुंची। मंच पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इस चोट का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वो तिरंगा यात्रा में थोड़ी दूर ही चल सकेंगी। तिरंगा यात्रा लघु सचिवालय के पास शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देते समय किरण चौधरी को अचानक चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। अब खबर राज्य महिला आयोग की। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पत्र लिखा है। महिला आयोग की तरफ से ये पत्र एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर लिखा गया है। फरीदाबाद में रेणु भाटिया ने कहा कि अली खान को प्रोफेसर कहने में उनको शर्म आ रही है। भाटिया ने अशोका यूनिवर्सिटी के चांसलर और रजिस्ट्रार पर प्रोफेसर का बचाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी को इस तरह के प्रोफेसर पर शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों का बचाव करना सही नहीं है। रेणु भाटिया ने कहा कि हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए महिला आयोग ने पुलिस को अली खान के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। अंत में बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में पीसीआर गाड़ी को एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन वाहनों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति सड़क पर इन वाहनों को रास्ता नहीं देगा तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखने की योजना बनाई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 ई के अंतर्गत ऐसे सभी आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना अनिवार्य है। इन वाहनों में अब पीसीआर गाड़ी को भी शामिल कर लिया गया है। इस नियम के तहत यदि कोई वाहन चालक ऐसे वाहनों को रोकता है या रास्ता नहीं देता है तो उसे 10,000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।